अभी हम मौजूद राजस्थान के सवाई माधोपुर ज़िले में सुरवाल कस्बे में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की जानिब से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करना चाहेंगे कि सर, आपने जो आज ये प्रदर्शनी लगाई है तो आपका मकसद क्या है? जी, हमने जो प्रदर्शनी लगाई है, आप देखिए कि पिछले तकरीबन 2 सालों से फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों पर इजराइल और अमेरिका के द्वारा जो निर्मम जुल्म सितम ढा रहे हैं वो लोग, उसके हक़ में, सॉलिडरिटी के हक़ में हमने जो है ये प्रदर्शनी लगाई है। तो आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो इसके ऊपर फोकस कर पाएगी, वो कुछ एक्शन ले पाएगी, इजराइल के ख़िलाफ़ कुछ बात कर पाएगी? देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री जो है एक बात ये बात कहते हैं कि हम रूस और यूक्रेन का वो जो युद्ध होता है वो रुकवाते हैं। अगर वहाँ युद्ध रुक जाता है तो फिर नरेंद्र मोदी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है, उनको ये भी सोचना चाहिए कि अगर उनमें इतनी ताकत है कि वो यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है वो अगर रुकवाते हैं, तो उनको ये भी करना चाहिए कि वहाँ जाकर वहाँ भारत के उसमें जाकर जो है वहाँ फ़लस्तीन और इजराइल का जो युद्ध है वो रुकवाए। और ये जिस तरह से प्रधानमंत्री ये बात बोलते हैं कि हम जो है एक उभरती हुई ताकत है पूरे वर्ल्ड में, तो फिर हमने जिस तरह से यूक्रेन का युद्ध रुकवाया है, तो उसी तरह से जो है प्रधानमंत्री वहाँ जाकर जो है जो फ़लस्तीन के जो मज़लूम मुसलमान हैं, जिन पर अभी रमज़ान का जो हमारा महीना है उसमें भी जो है उन्होंने वो और जुल्म सितम ढा रहे हैं, तो भारत के जो प्रधानमंत्री है वहाँ जाकर जो है वो ये बात कहते हैं अगर कि हम ताकतवर हैं, तो अगर वो यूक्रेन का युद्ध अगर रुकवाते हैं तो वहाँ जाकर वो जो ये युद्ध रुकवाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से पूरे आलमी लेवल पे ये एक मसला है, तो उस मसले को ख़त्म करने के लिए क्या और जगह भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं? देखिए कि खुद अमेरिका में और दूसरे जो मगरबी देश है उनमें भी जो है एक पुरजोर तरीके से ये आवाज़ उठाई जा रही है कि फ़लस्तीन के ऊपर जो मज़लूम ढाए जा रहे हैं उन पर रोक लगनी चाहिए और समझौता होना चाहिए। और जो जुल्म उनकी गलती क्या है? उनकी गलती सिर्फ ये है कि वो अपना हक़ मांग रहे हैं। वो हक़ मांग रहे हैं अपनी ज़मीन जो वहाँ बरसों से रहते आए हैं, वो अपना हक़ मांग रहे हैं कि ये हमारी जगह है, क़िबले अव्वल है और हम यहाँ रहते आए हैं। तो उनका सिर्फ ये कहना है कि हमको जो है हमारी ज़मीन पर रहने दिया जाए, हमको यहाँ से बाहर ना निकाला जाए। और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे मगरबी दुनिया इस निर्मम जुल्म सितम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे। खुद अमेरिका में, ब्रिटेन में जो है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के जो लड़के लड़कियां हैं वो सड़कों पर आ चुके हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि ये जो जुल्म हो रहा है वो एक गलत जुल्म है, गलत तरीका है, उसको जो है मिटना चाहिए। पूरी दुनिया में ये अब एहसास पूरे एक वर्ल्ड व्यू के तौर पर ये जो है एक रूप ले चुका है। तो हमारी जो भारत की जो सरकार है उससे कहना है कि आप जो अगर ताकतवर मानते हैं आपको, तो आप वहाँ जाइए और इस जुल्म को रुकवाइए। हमारा इस प्रदर्शनी लगाने के पीछे जो मकसद है वो ये है कि देखिए, मानवता सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हम एक आदमी का खून करते हैं तो गोया जो है पूरी इंसानियत का हम खून करते हैं, और हमने अगर एक इंसान की जान बचाई तो गोया कि हमने पूरी इंसानियत की जान बचाई है। तो आज की इस एग्जीबिशन के ज़रिए हम एक पैगाम देना चाहते हैं कि मानवता सर्वोपरि है, सबसे ऊपर मानवता रहनी चाहिए। अगर हम मानवता ही नहीं, अगर हमारे दिल में अगर नहीं रहेगी तो फिर हम जो है इस देश को और इस दुनिया को जो है आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते थे। तो अभी आप देख रहे थे कि हमारे साथ में SIO ऑफ इंडिया के जो SIO राजस्थान के जो सेक्रेटरी हैं सरफराज साहब, वो हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से वैश्विक स्तर पर एक पूरा मसला है कि इंसानियत को किस तरह से ख़त्म किया जा रहा है, पूरा नरसंहार किया जा रहा है। और 1917 से लेकर 2025 तक आप पूरा अरसा देखेंगे तो किस तरह से इजराइल ने वहाँ पे आके अपना आधिपत्य वहाँ जमाया है और वहाँ पे जो भी वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनके ऊपर निर्मम हत्याएँ वो कर रहा है, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, औरतें हैं, सबको वो नेस्त नाबूद कर रहा है। किस तरह से वहाँ पे जो अस्पताल है तो स्कूल हैं, सबके ऊपर वो मजालिम ढा रहा है, सबके ऊपर वो बमबारी कर रहा है। तो यही देखने को मिलता है कि इंसानियत अभी सोई नहीं है, इंसानियत का दर्द रखने वाले लोग समाज में मौजूद है और सारे इंसानों को इंसानियत के साथ में खड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर एक इंसान के साथ में कुछ होता है तो
इंसानों को ही सामने आना पड़ेगा। कोई जानवर, कोई चरिंदे परिंदे उनके साथ में नहीं खड़े हो सकते, बल्कि इंसान को, मजलूम इंसान के साथ में खड़ा होने की ज़रूरत है। तो आप देख रहे थे हमारी ये रिपोर्ट राजस्थान के सोयामुत्र के सुरवाल कस्बे से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी इस पैगाम को, इस संदेश को मानवता के नाम जो दिया गया है इस प्रदर्शनी के ज़रिए, उसे आप आगे पहुँचाएँ।